नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी ने आज जौनपुर में संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित कई कांग्रेस दिग्गज नेताओं ने शिरकत कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि आज हमारे देश के लोकतंत्र एवं संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ देश को बेचने वाले लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी समेत संपूर्ण कांग्रेस पार्टी जो देश एवं संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। बृजलाल खाबरी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अधिक से अधिक कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लेना होगा, तभी इस देश की फिरकापरस्त ताकतों को हम जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। देश और प्रदेश की जनता महंगाई से कराह रही है, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार खुद में मस्त है, उसको महंगाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं जौनपुर से सुनील सिंह की खास रिपोर्ट। पहले तो जो अभी सूचना मिली है, कल 5 बच्चे नदी में नहाते टाइम डूब के ख़त्म हो गए हैं रायबरेली में। ऐसे टाइम पर ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार के लोग हिम्मत और हौसले के साथ काम करें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं और जिसके घर से इस तरीके की घटना होती है, बड़ा व्याकुल होकर के समय में कुछ भी निर्णय करते हैं। ऐसे टाइम पर मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो मृत बच्चे हैं उनके परिवार वालों को धैर्य और मृत आत्माओं को शांति। बुलडोजर आपके कैमरे पे आ जाए तब मान लेंगे। बुलडोजर अगर चलाएं तो भारतीय जनता पार्टी आधी साफ हो जाएगी। इतने क्रिमिनल हैं इस समय वहां पर, क्राइम करने वाले लोग। लेकिन दिखाई दे आपके चैनल पे तब समझ में आए। बुलडोजर दिखाई कहाँ देता? जहां गरीबों के घर हैं। बुलडोजर किसके लिए चलना है? गरीबों के घर चलना है। वो जिन्होंने इज्जत लूटी उसके लिए चलना है कि जिससे आदिवासी के साथ किया गया उसके लिए चलना है? ये भी पता नहीं। जब चल जाए ये पता लगेगा किसके साथ। राहुल गांधी के खिलाफ लोअर कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के आदेश को वेटो किया। क्या मानते हैं इसको ये मानते हैं कि सरकार के दबाव में जितनी भी संस्थाएं सरकारी हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं फ्री होकर काम ही नहीं कर पा रही हैं। बड़ा तमाशे वाला काम हो गया। कानून ये कहता है कि घटना जहां घटी हो मुकदमा वहीं लिखा जाएगा। यही तो जानते हैं हम लोग। घटना हो रही है कर्नाटक में, मुकदमा लिखा जा रहा है गुजरात में। घटना घटी किसी के साथ XYZ, वो नहीं लिखा रहे मुकदमा लिखा रहा है थर्ड पार्टी। तो ये कैसा कानून चला रहे, कैसी सरकार चल रही है? कानून का मजाक बना रहे हैं। और पहला ऐसा इंसिडेंट है जो किसी भी सांसद विधायक के खिलाफ छोटे से मामले में 2 साल की सजा हो। बड़े बड़े मामलों में तो सजा 1 महीने की, 2 महीने की। और ऐसे तमाम सांसद विधायक इनके खुद के हैं जिनके ऊपर तमाम संगीन अपराध हैं। एक लिस्ट निकली थी, आपने निकाली थी, उनके ऊपर ना तो कोई मुकदमा, ना कोई कार्रवाई, ना कोई बुलडोजर, कुछ नहीं, क्योंकि भाजपा के हैं। भाजपा में तो ये भी है कि किसी भी दल का उत्पाती सांसद विधायक हो, भाजपा में चला जाए, उनकी मशीन में साफ हो करके वो पाक साफ हो जाता है। मिशन 2024 को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पूर्वांचल को हिट हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पूरी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश को कितना रही है तैयारी पर? देखिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, वो उनका विषय है। मेरा विषय ये है कि मैं आज आपके जौनपुर से शुरू हुआ हूँ। जौनपुर से हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं और ये लगातार 2-2.5 महीने में हम पूरे प्रदेश के हर एक जनपद में जा चुके होंगे। और संगठन का जो हमारा ढांचा है उसे इसी के साथ साथ मजबूत करते जाएंगे। आने वाले चुनाव की तारीख पर हम पूरी ताकत के साथ हर एक पोलिंग बूथ पर लड़ेंगे। क्या कारण था कि आज आप यहाँ आए हैं? आज हमने पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ संकल्प सभा का
आयोजन करने का ठाना है और पहला कार्यक्रम हमारा जौनपुर से शुरू हुआ है। ये बात इसलिए सोचनी पड़ी, इसलिए ये काम करना पड़ा कि वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, संविधान और कानून नाम की चीज़ नहीं है। जगह जगह अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है। सरकार गूंगी और बहरी, अंधी, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक तरफ बड़े बड़े आयोजन करके बड़ी बड़ी बातें, चाहे वो प्रदेश का मुखिया हो चाहे देश का मुखिया हो, बड़ी बड़ी बातें कहते घूम रहे हैं। धरातल पर देखा जाए तो सबसे बड़ी सच्चाई ये है, महंगाई कहाँ पे है, किस सीमा तक पहुंच गई है, बेरोजगारी किस सीमा तक पहुंच गई है। ऐसा भी अन्याय जो कभी देखा नहीं है वो देखने को मिला है। एक आदिवासी बच्चा जब बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक का प्रतिनिधि, आप लोगों ने भी देखा किस तरीके का कृत्य करता देखा जा रहा है। ये देश में इस तरीके की घटनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। कहाँ कहाँ हो रही हैं, इसके बाद भी वो दोबारा घटना हुई है, उसका भी जिक्र आपके सामने आएगा। उसी आदिवासी इलाके में एक बच्ची के साथ 6 भाजपाइयों ने व्यभिचार किया। तो ये रोज रोज का जो अन्याय है, अत्याचार है, ये दर्शाता है कि देश और प्रदेश में कानून नाम की चीज़ नहीं है, संविधान सम्मत कोई काम नहीं है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस काम को लेकर के हर एक जिले में जाने के लिए वचनबद्ध है और हर जगह अपने सिपाहियों को, अपने वर्कर को, अपने साथियों को आगाह करेगी कि अगर संविधान को बचाना है तो हम सबको मिल बैठ करके आने वाली तारीख जो निश्चित होती है, उस तारीख पर हम मुस्तैदी के साथ कांग्रेस को लाने की कसम खाएं। जब कांग्रेस आएगी तभी ये आतताई सरकार यहाँ से हटेगी और अन्याय अत्याचार कम होगा। 2024 की जो रूपरेखा बड़ी सियासी जमीन मानी जा रही है उत्तर प्रदेश, लेकिन विगत कुछ वर्षों का अगर जो चुनावी परिणाम है वो पक्ष में नहीं रहा है जनता के द्वारा। देखिए जहाँ तक सवाल है आपका गठबंधन का, ये फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, आदरणीय खड़गे साहब को लेना है, आदरणीय राहुल जी को लेना है, आदरणीय सोनिया जी को लेना है, प्रियंका जी को लेना है। जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जो निर्णय लेगा, गठबंधन से लड़ना है वो उनका फैसला है, अकेले लड़ना है वो उनका फैसला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी अक्षरशः नेतृत्व के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। बीजेपी यूपी में अपने क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कहती है कि यूपी से अपराध खत्म हो गया, अपराधी या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से कोर्ट में लगातार घटनाएं हो रही हैं और तमाम तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो टूट रहा है उसको किस तरह से देख रही पार्टी? आपने दोनों बातें कह ली, एक तरफ ये भी कह दिया, एक तरफ ये भी कह दिया। देश और प्रदेश पूरे तरीके से जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे देश के हों चाहे प्रदेशों के हों, जुमलेबाजी के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं और झूठ को इतना सत्यता के तरह बोलते हैं जैसे बिल्कुल सत्य हो। अब ये कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा झूठ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक का प्रतिनिधि इस तरीके का काम करता है, दूसरे वहाँ का मुख्यमंत्री जो जगत मामा कहा जाता है वो उसी बच्चे को ला करके उसके पैर धुलता है और चरणामत समझ के पीता भी है और 6.5 लाख रुपया भी देता है। तो एक तरफ काम गलत काम करने वाले को दूसरा घाव देने के बाद मरहम लगाने का काम भी इन्हीं लोगों को हिस्से में बटा हुआ है। हमें लगता है ये प्रायोजित होता है कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी जो भी करना चाहती है वो प्रायोजित करती है। जैसे इस काम को भी हमें ऐसा लगा क्योंकि एक तरफ अन्याय करने वाले को सजा दे नहीं रहे, दूसरी तरफ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको आप सहला रहे हो। तो इससे तो ये लगता है ये प्रायोजित कार्यक्रम है। ये भी कहीं ना कहीं वोट की राजनीति हो रही है क्योंकि वहां पे भी चुनाव है। आरोपी के घर पे बुलडोजर
संविधान को बचाएंगे तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो अपने आप संविधान बच जाएगा। ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके की आपने बात कही है, इसी का तो डर है। इन्हीं सब बातों को सोच करके तो संविधान को बचाने की बात आई। और ये काम कांग्रेस क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को अंग्रेजों से छुड़ाने के बाद एक ऐसी सरकार दी जो संविधान के तहत चल रही है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद 2024 में कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार किसे आप मानते हैं? जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी तब आएगी। अभी सदस्यता गई है, पार्टी ने तो कुछ सोचा होगा। अभी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो तमाम कोर्ट हैं हमारे लिए, अभी कोई बंद थोड़ी हो गया। अरे एक कोर्ट उनका गुजरात का था, दूसरा कोर्ट दूसरे राज्य का होगा। सुप्रीम कोर्ट तक अभी लड़ाई लड़ी जाएगी और हमें भरोसा है कि न्यायपालिका न्याय करेगी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।